हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ये जो दो ग्राफ्स गिवन हैं, इसमें से देखना है ये जो हमें चार इक्वेशंस ये दी हुई हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन इन ग्राफ के ऊपर फिट बैठती है। इन चार में से एक इक्वेशन इस फिगर के ऊपर फिट बैठेगी और इन सेकंड फिगर में से एक फिगर जो होगी, एक इक्वेशन इस फिगर के ऊपर फिट बैठेगी। तो अब हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्राफ में देखना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है 1, -1 और 1, -1 और 1, एक तो ये गिवन है हमारे पास। सेकंड 0 0 गिवन है और थर्ड है 1 एंड -1, सॉरी 1 एंड -1 गिवन है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो हमें अब क्या करना है, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सब में y और x की वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर तो दोनों इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो वो इक्वेशन होगी वो इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। नहीं तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि हम इसमें से एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर की उठा लेते हैं पहले, x + y = 0 है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में पुट करके देखते हैं x + y। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में ले रही हूँ यहाँ पे। तो x + y = 0 गिवन है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट में -1 और y की वैल्यू +1 = 0। 1 से 1 माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 = 0, तो ये इक्वल आ रही है। अब चाहे तो इसको भी पुट करके देख लें, 1 और -1 ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। तो ये हमारी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारी इसकी इक्वेशन कौन सी बनी, फर्स्ट फिगर की, सेकंड नंबर की, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड को चेक कर लेंगे। इस फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमारे पास गिवन है y = x + 2, y = x - 2, फिर -x + 2 और x + 2y = 6। इनमें से कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी। अगेन हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है -1 3, सबसे पहला पॉइंट ये जो हमारे पास गिवन है -1, 3, और क्या गिवन है हमारे पास 0 2, 0, 2, और थर्ड गिवन है 2, 0। 3 पॉइंट्स गिवन है। अब इन तीनों में से किसी भी एक को पुट करके देख लो। अब इक्वेशन कोई भी उठा लो, सेकंड ले लो, फर्स्ट ले लो। मान लो अब इस पर सेकंड नहीं तो फर्स्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं तो हमारे यहाँ पे -1 है। x की वैल्यू को जब हम -1 करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे, ये हमारे पास गिवन है x + 2, x + 2 गिवन है। तो y की वैल्यू को जब हम 3 करेंगे, x की वैल्यू को हम -1 + 2 करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, 3 = 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो इसको हमारी सेटिफाई कर नहीं रही है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगी। तो सेकंड में पुट करेंगे, इसी से थर्ड में पुट करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं किस में पुट होगी, हम एक बार वर्बली करके देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 है, y की वैल्यू को हम यहाँ 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू को -1 पुट करते हैं। तो -1 + 2, फिर से क्या हो जाएगा, -1 है, -1 प्लस हो जाएगा, 3 आ रहा है और x की वैल्यू 3। तो ये 3 जो है थर्ड, ये सेटिस्फाई करती है। कैसे, ये अभी देख लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, y = में -x + 2, तो वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 3, x की वैल्यू है -1। तो ये पहले से भी यहाँ पे x के साथ भी माइनस गिवन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगी, +2। तो 3 = 3 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको प्रूव कर रहा है। तो हमारी सेकंड फिगर की हमारी इक्वेशन बनेगी थर्ड। बस इसमें यही बताना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या कह रहा है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया, कांस्टेंट फोर्स, और वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो धक्का लगाने से या फोर्स लगाने से वो बॉडी कितनी ट्रेवल हुई उसके इक्वल है।
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके ऊपर बेस्ड हमें एक इक्वेशन बनानी है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और हमारे पास गिवन है कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, हमें वर्क डन बताना है ग्राफ में देखते हुए जब डिस्टेंस ट्रेवल हुई 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है तो हम पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमारे पास गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्क डन एंड कांस्टेंट फोर्स। तो अब हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ये सारा हमने लिख लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्क डन एंड कांस्टेंट फोर्स। अब देखते हैं कि किसकी क्या वैल्यू लेनी है। देखो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है 5 यूनिट्स। तो हम लिख देते हैं जो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास गिवन है 5 यूनिट्स। क्लियर, ये दोनों हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसे लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लेट कर लेते हैं x और वर्क डन को कर लेते हैं y। क्लियर, अब इक्वेशन बनानी है हमें इस पे बेस्ड। तो एक एग्जांपल हमने किया था ऐसा ही सेम था जिसमें एक्सेलरेशन की बात थी, जिस पे ये बताया गया था उस क्वेश्चन के अंदर कि किसी बॉडी को या किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं तो वो कितनी दूर तक आगे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस से। वो हमने एग्जांपल में किया था, आपने देखा होगा, वीडियो में नहीं देखा तो उस क्वेश्चन को पहले कर लेना, वो एग्जांपल है। उसको करने के बाद ये क्वेश्चन जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें हमने एक इक्वेशन बनाई थी उस क्वेश्चन में, y इक्वल टू में kx बनाई थी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 गिवन है तो हम 5x लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि y है हमारा वर्क डन, काम हुआ हमारा, कितना काम हुआ इक्वल टू में जितनी उसकी ट्रैवल हुई और जितना कांस्टेंट फोर्स है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को धक्का लगाते हैं, किसी को भी धक्का लगाया, किसी आपने अपने फ्रेंड को धक्का लगाया, धक्का मारा उसको, तो वो थोड़ा सा मूव करेगा अपनी जगह से जहाँ वो स्टेबल खड़ा है, तो वो जो मूव किया उसको हम कहते हैं वर्क डन। जितना वो मूव हुआ इक्वल टू में 5 का मतलब है जिस आपने स्पीड से, जिस कांस्टेंट फोर्स से उसको धक्का मारा वो, उसको मल्टीप्लाई किया हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितनी दूरी उसने तय की, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन y के इक्वल होगी भी कितना काम हुआ, वर्क डन कितना हुआ। क्लियर, कांस्टेंट फोर्स को डिस्टेंस जितना ट्रेवल, फोर्स जो आपने उस पर लगाया और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर, ये इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, x के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें x और y की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स गिवन है अगर डिस्टेंस इतनी ट्रेवल होती है तो चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कैसे हम इसे करेंगे। अगर यहाँ पे 2 यूनिट्स होती हैं, अगर हम डिस्टेंस तो लिखेंगे इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स, अगर वो 2 यूनिट्स हैं देन तो क्या बनेगा, y इक्वल टू में डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x को माना हुआ है तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्लियर, और अगर 0 यूनिट्स होती है इसी तरह से इस इक्वेशन को लेंगे, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 0 यूनिट्स। ठीक है, इफ 0 यूनिट्स हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इससे हमारी एक टेबल बन गई। हम एक टेबल बनाते हैं क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास टेबल होनी ज़रूरी है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y की, तो पुट कर लेते हैं x और y। अगर हमारी वैल्यू, ये देखिए x की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है, डिस्टेंस हमारा x है, तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। ठीक है, तो जब x की वैल्यू को हमने 2 पुट किया है तो हमारा y आ रहा है 10, तो जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू में
10। और जब 0 पुट की हमने तो यहाँ पे y भी हमारा 0 हो गया, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब टेबल हमारे पास आ गई, अब हमें इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो देखो ये ग्राफ बना लिया हमने। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ तक 10 तक ले ली हमने वैल्यू, और x की वैल्यू 2 तक लेनी है, तो जहाँ तक मर्जी ले सकते हैं। y की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 2, x2 y 10, तो यहाँ पे बनेगा अप्रोक्स, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 के बिल्कुल सीध में, यहाँ तक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 y 10, और सेकंड y और x दोनों 0, यहाँ पे हो जाएंगे 0,0। आप क्या करना है, इस और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, मेरी थोड़ी टेढ़ी आई है, आप स्केल से करेंगे बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये लाइन के ऊपर हम क्या लिखते हैं, इतना करने के बाद जो लाइन हमने बनाई होती है वो लिखते हैं। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी हमने y = में 5x, तो बस इस लाइन के ऊपर हमें ये वही लाइन लिख देनी है जो इक्वेशन हमने बनाई है, y = में 5x, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हमें क्या बताना था, वर्क डन बताना था इसमें हमें, ठीक है। वर्क डन हमने बता दिया, और हमें वो आल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल, दीज टू इनका यूनिट्स का यूज़ करते हमने यूज़ कर लिया, वर्क डन भी निकाल दिया और ग्राफ भी बना दिया। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। Thank you for watching my video. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be happy, stay healthy and keep connected to Maths Palace.